मैया सम्मान योजना, जेएलकेएम और भीतरघात ने हराया। समीक्षा बैठक में बोले भाजपा के हारे प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इसमें करीब सभी प्रत्याशियों ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा की हार की मुख्य वजह मैया सम्मान योजना, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम और पार्टी में भीतरघात रही। समीक्षा बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने एक प्रत्याशियों की बात सुनी। इसके बाद उन्होंने प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाते हुए आगे का टास्क भी दिया। बैठक के दौरान प्रत्याशियों ने बताया कि भाजपा की गोगो दीदी योजना इंडिया गठबंधन की झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की काट नहीं बन सकी। हारे हुए प्रत्याशियों ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने चुनाव से 4 माह पहले मैया सम्मान योजना की शुरुआत की। इसके तहत गरीब महिलाओं के खाते में प्रति माह 1,000 रुपए का भुगतान किया गया। इसकी काट में भाजपा की ओर से गोगो दीदी योजना की शुरुआत की गई। कहा गया कि सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में हर माह 2100 रुपए का भुगतान किया जाएगा। प्रत्याशियों ने कहा है कि भाजपा की इसी घोषणा के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में हर माह 2500 रुपए भेजने की घोषणा कर दी। इसकी वजह से महिलाओं का वोट झामुमो के पक्ष में चला गया। प्रत्याशियों ने यह भी कहा है कि 1.5 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों पर नई पार्टी जेएलकेएम ने वोट काटा। इसका असर परिणाम पर पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ प्रत्याशियों ने भीतरघात को भी हार की वजह बताया। झारखंड में 4 दिसंबर तक रहेगा फंगल चक्रवात का असर। पश्चिमी विक्षोभ से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात फंगल का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। इसका असर अगले 3 से 4 दिनों तक दिखेगा। मौसम विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी। मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि फंगल चक्रवात, जिसे पेंजल भी कहा जा रहा है, शनिवार को देर शाम दक्षिण भारत के कराईकल और महाबलीपुरम को पार कर गया है। अभिषेक आनंद ने बताया कि इस तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। हालांकि यह असर आंशिक होगा। उन्होंने बताया कि दक्षिणी झारखंड में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी। उससे सटे मध्य भाग में बूंदाबांदी होने की संभावना है। अन्य भागों में दिन का तापमान घटेगा और रात का तापमान बढ़ जाएगा। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि जब तक फंगल का असर रहेगा, झारखंड में ठंड का एहसास कम होगा। 4 दिसंबर के बाद इसका असर खत्म होगा और उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ने कहा है कि कोल्हान प्रमंडल, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा जिले आते हैं, वहां हल्की बारिश देखने को मिलेगी। पलामू और उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में बारिश नहीं होगी। तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। हेमंत कैबिनेट में शामिल नहीं होगा भाकपा माले, सरकार का करेगा समर्थन। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में भाकपा माले शामिल नहीं होगा। माले को मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी में पार्टी जरूर शामिल होगी। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बातें कही। रांची स्थित पार्टी कार्यालय में उनके साथ पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त भी मौजूद थे। राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया है कि राज्य की जनता ने सांप्रदायिक भेदभाव रखने वाली पार्टी भाजपा को आईना दिखा दिया है। भाजपा की फूट डालो नीति को राज्य की जनता ने नकार दिया है और एक बार फिर गठबंधन की सरकार को बहुमत मिला है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि विधानसभा में पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए सरकार पर उनकी पार्टी कोई दबाव नहीं बनाएगी, बल्कि हर कदम पर सरकार के साथ देगी। सरकार की ओर से भी पार्टी को मंत्री पद का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। सीएम हेमंत से मिले केशव महतो, कमलेश और हफीजुल हसन, ये दिग्गज भी रहे मौजूद। झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान विधायक राधा कृष्ण किशोर, हफीजुल हसन अंसारी, राजेश कश्यप और पूर्व विधायक जलेश्वर महतो ने भी सीएम से मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। चाईबासा में मारा गया पीएलएफआई एरिया कमांडर लंबू। पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई थी मुठभेड़, कई राउंड चली गोलियां। चाईबासा में शनिवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें सुरक्षा बलों ने पीएलएफआई के एरिया कमांडर रांगडुंग बोदरा उर्फ लंबू उर्फ टीरा बोदरा को ढेर कर दिया। एनकाउंटर के दौरान दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। वही घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं। एसपी आशुतोष शेखर ने घटना की पुष्टि की है। एनकाउंटर टेबो थाना और बंदगांव थाना के सीमावर्ती ग्राम तोमरोम के जंगल में हुआ था। सुरक्षा बलों को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएलएफआई का दस्ता एरिया में आया हुआ है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में बैठक कर रहे हैं।
इसके बाद सुरक्षा बलों के जवान मौके पर पहुंचे और उनकी घेराबंदी शुरू कर दी। इसी दौरान उग्रवादियों की नजर जवानों पर पड़ी और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख पीएलएफआई दस्ता के सदस्य पहाड़ और घने जंगल का लाभ लेते हुए भाग खड़े हुए। मुठभेड़ के बाद आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिस दौरान एक पीएलएफआई का शव, हथियार, कारतूस और अन्य सामान बरामद किया गया। शव की पहचान प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के एरिया कमांडर रांगडुंग ओदरा के रूप में हुई है। वो चाईबासा के बंदगांव का रहने वाला था। उस पर कई थाना में आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस को मिलेंगे 3 ही पद, आरजेडी को नहीं मिलेगा कोई मंत्रालय। झारखंड में बीजेपी नेता का बड़ा दावा। झारखंड में हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। इसको लेकर विपक्षी बीजेपी ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन आरजेडी को एक भी पद नहीं देंगे और कांग्रेस को केवल 3 मंत्रालय ही मिलेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में बीजेपी नेता प्रफुल्ल सहदेव ने कहा है कि हम लोगों ने तो नई सरकार को शुभकामनाएं दी थी। हमारी इच्छा भी है कि वे सफलता से कार्यकाल पूरा करें, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से मारकाट मची हुई है, कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का पद मांगा है और जेएमएम ने मना कर दिया है। जनता के हित पर ध्यान नहीं है, किसको कितने पद मिलेंगे ये फोकस में है। जेएमएम के हिसाब से कांग्रेस को 3 मंत्री पद मिलेंगे, आरजेडी को एक भी पद नहीं मिलेगा। प्रफुल्ल सहदेव ने दावा किया है कि 10 से 12 मंत्री जेएमएम के होंगे। अभी तो सरकार की शुरुआत हुई है और खींचातानी हो रही है। जमशेदपुर में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, 2 गिरफ्तार, हथियार बनाने का सामान बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानगो थाना क्षेत्र के दाई गुट्टू में संचालित एक मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने आर्म्स पैडलर गोविंद शर्मा और उसके साथी गोपाल साव को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के ठिकाने से एक देसी पिस्टल और हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। डीएसपी मुख्यालय 1 भोला प्रसाद ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दाई गुट्टू में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने खरीदार बनकर गोविंद से संपर्क किया। इसके बाद गोविंद को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, जहां से एक देसी पिस्टल और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। जांच में पता चला है कि गोविंद हथियार बनाने का काम करता था, जबकि गोपाल उन्हें बेचने का काम संभालता था। पलामू में स्टोन माइंस पर फायरिंग, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एटीएस टीम जांच में जुटी। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के चांदो में शनिवार सुबह स्टोन माइंस पर फायरिंग की घटना सामने आई है। बाइक सवार अपराधियों ने माइंस को निशाना बनाकर 7 राउंड फायरिंग की। हालांकि चांदो पिकेट पर तैनात पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराधियों का पीछा कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 4 हथियार बरामद किए गए हैं। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का संबंध कुख्यात सुजीत सिन्हा गिरोह से है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है और एटीएस की टीम भी पूछताछ में जुटी है। इससे पहले रांची और ओरमांझी में भी इन अपराधियों द्वारा फायरिंग की गई थी। देवघर एयरपोर्ट की बढ़ेगी सुरक्षा, पुलिस आउटपोस्ट खोलने की तैयारी। देवघर के कुंडा थाना अंतर्गत देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस आउटपोस्ट खोले जाने की तैयारी चल रही है। इस सिलसिले में डीजीपी के निर्देश पर देवघर एयरपोर्ट में ओपी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ओपी में हवाई अड्डा से सटे कुछ इलाकों को भी कुंडा थाना क्षेत्र से काटकर शामिल किया जा सकता है। साथ ही देवघर एयरपोर्ट पर होने वाले वीआईपी मूवमेंट पर ओपी द्वारा सुरक्षा बंदोबस्त किया जाएगा। देवघर एयरपोर्ट में ओपी बन जाने से कुंडा थाना का लोड भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। अभी देवघर एयरपोर्ट में किसी वीआईपी का मूवमेंट होता है तो सुरक्षा की जिम्मेवारी कुंडा थाने की रहती है। ऐसे में कुंडा थाने को क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रखने में थोड़ी कठिनाई होती है। देवघर के एयरपोर्ट में ओपी खुल जाने से उक्त सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बुंडू में सड़क दुर्घटना में युवक की दर्दनाक मौत, अज्ञात वाहन ने 800 मीटर तक घसीटा, आरोपी चालक फरार। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में शनिवार को सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना NH 33 टाटा रांची मार्ग की है, जहां सड़क किनारे बकरी चरा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। तेज रफ्तार वाहन के नीचे लगभग 800 मीटर तक मृतक घसीटता चला गया। इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृत युवक की पहचान बुंडू के टांगर टोली निवासी 26 वर्षीय बीरेन मुंडा के रूप में की गई है। वही हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक फरार हो गया। बता दें कि आसपास के लोगों ने बताया कि घटना स्विफ्ट कार से हुई है। हादसे के बाद आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। वही घटना की जानकारी मिलते ही विधायक विकास कुमार मुंडा ने अपने प्रतिनिधियों और बुंडू प्रशासन को घटनास्थल पर भेजा। इसके बाद परिजनों को तत्काल सहायता राशि देकर शव उठाया गया और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया।
झारखंड में मंत्री पद पाने को बेचैन कांग्रेस विधायकों ने डाला दिल्ली में डेरा। राजद विधायक भी लगे हैं जुगाड़ में। झारखंड में नई सरकार के बनने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अब जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की तैयारी की जा रही है। किसे किसे मंत्री बनाना है, इसको लेकर मंथन जारी है। इसी बीच मंत्री पद को लेकर कांग्रेस विधायकों में भी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक रांची से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम विधायक दिल्ली में कैंप कर मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए सेटिंग करने में लगे हुए हैं। इसी बीच चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी से रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहातिर की, नमन विकसल कोंगाड़ी आदि का नाम काफी तेज चल रहा है। इधर राजद से सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह यादव में से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। सभी तेजस्वी यादव के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। चंपई सोरेन ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, कहा इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। झारखंड के पूर्व सीएम और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने शनिवार को मीडिया से हुई बातचीत के दौरान कहा है कि अब तक हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इस दौरान चंपई ने कहा है कि अभी काफी काम करना है, साथ ही अपने समर्थकों के साथ इस मुद्दे पर रायशुमारी भी करनी है। वही मीडिया से बातचीत के क्रम में चंपई सोरेन ने बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के एक विशिष्ट परिवार से संबंध रखने वाले मंगल मुंडा की चिकित्सा में जिस तरह की लापरवाही हुई वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वीर सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के बाद परिजनों को न्याय दिलवाने में विफल रही। फिर एक बार शहीद परिवारों के मामले में सरकार बेनकाब हो गई है। जामताड़ा में नाबालिग आदिवासी लड़की से गैंगरेप, बकरी को कुत्ता काटने के बहाने से झाड़ी में बुलाया था, दोनों आरोपी गिरफ्तार। जामताड़ा में एक 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों ने गैंगरेप किया। घटना शुक्रवार को मिहिजाम थाना क्षेत्र में हुई। युवकों ने लड़की को गांव के झाड़ियों में बकरी को कुत्ता काट रहा है कहकर बुलाया था। लड़की जब वहां पहुंची तो दोनों युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इधर पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर लड़की को बहला फुसलाकर बलात्कार करने और मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज करा लिया है। आरोपी युवकों की पहचान 20 वर्षीय लखन राणा और 22 वर्षीय रंजीत कोल के रूप में की गई है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एएसआई गुलशन कुमार को अनुसंधानकर्ता नियुक्त किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को पुलिस ने गिरिडीह शहर में निकाला फ्लैग मार्च। एसडीपीओ जितवाहन उरांव और बटालियन के डिप्टी कमांडेंट के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च किया गया और लोगों से अपील करने के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स ने आपस में भाईचारे के साथ रहने की बात भी कही। इस दौरान बटालियन में शामिल जवानों ने पूरे शहर का भ्रमण किया और शहर के भौगोलिक क्षेत्र से रूबरू हुए, जिससे किसी घटना को अंजाम देने के बाद कोई असामाजिक तत्व फरार न हो पाए। वैसे माना जा रहा है कि संभल की घटना को लेकर गिरिडीह में केंद्र सरकार के अर्धसैनिक बल में रैपिड एक्शन फोर्स ने शहर में अमन चैन के लिए फ्लैग मार्च किया। 900 सीसी सिरप बरामद, कारोबारी गिरफ्तार, घर से अवैध रूप से नशे के लिए बेचता था। पलामू पुलिस ने अवैध रूप से हो रहे नशीले दवाओं के धंधे का भांडाफोड़ किया है। इस कारोबार में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी मात्रा में पुलिस ने नशीली दवा बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लेसलीगंज थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में अवैध नशीली सिरप का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस ने इस सूचना पर शनिवार को कर्मा गांव स्थित मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद नवाज अंसारी के घर पर छापेमारी की। नवाज अपने घर से अवैध रूप से नशे के लिए प्रयोग किए जाने वाले सिरप की बिक्री करता मिला। एसपी रिश्मा रमेशन के निर्देश पर पांकी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार झा के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान नवाज अंसारी के घर से 100 ml के 900 सिरप की शीशी बरामद की गई। इन सिरप का उपयोग नशे के लिए किया जाता है। दवा की शीशी पेटियों में बंद थी। मोहम्मद नवाज अंसारी 29 वर्षीय को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पुलिस को अवैध दवाओं के कारोबार के नेटवर्क के बारे में नवाज ने बताया है। पुलिस इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है। दंपति की सड़क हादसे में मौत, झाड़ियों के पास मिली पत्नी की लाश, पति का शव पड़ा था सड़क पर। सरायकेला खारसावा के हाता चाईबासा मुख्य मार्ग NH 220 पर शुक्रवार देर रात अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों की मौत हो गई। हादसा राजनगर थाना क्षेत्र के एंसल के पास हुआ। घटना के बाद दोनों करीब 15 मिनट तक सड़क पर तड़पते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। पत्नी का शव सड़क किनारे झाड़ियों के पास मिला, जबकि पति की लाश
सड़क पर ही पड़ी थी। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और 108 एम्बुलेंस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो सकी। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने घायलों को टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान एदल पंचायत के नाटियरूली गांव के पूर्व वार्ड सदस्य अरुण महतो 55 वर्षीय और उनकी पत्नी निर्मला महतो 52 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों किसी शादी समारोह से लौट रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन से विभिन्न जिलों से आए लोगों ने की मुलाकात, दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को भी कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने मुलाकात कर मुख्यमंत्री को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। आलू व्यवसायियों ने ममता और हेमंत सरकार से लगाई गुहार, कहा जल्द खोले बॉर्डर। पश्चिम बंगाल सरकार की बेरुखी का असर झारखंड और बिहार के व्यवसायियों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी झेलना पड़ रहा है। झारखंड और बंगाल सीमा के माथन की टिबुडी चेक पोस्ट पर आलू लोड वाहनों को गुरुवार रात से ही रोक दिया गया है। बंगाल से आलू लोड करके बिहार और झारखंड में लाया जा रहा है। आलू लोड वाहन डिबोडी चेक पोस्ट पर रात से ही खड़ी है। इसमें रखे आलू खराब हो रहे हैं। वहीं धनबाद के बरवाडा स्थित कृषि बाजार में बंगाल से आने वाले वाहन शुक्रवार से वहां नहीं पहुंचे। कृषि बाजार के थोक व्यवसायी उत्तर प्रदेश से आलू मंगवा रहे हैं। वहीं कुछ व्यवसायियों का कहना है कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है। यह आदेश सिर्फ मौखिक है। डिबोडी चेक पोस्ट पर वाहनों से वसूली करके छोड़ा जा रहा है। बंगाल सरकार के इस फरमान से हर दिन रिटेल प्राइस में 15 से 20 रुपए की वृद्धि हो रही है। सीएम ने दुमका डीसी को दिया निर्देश, प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ करे कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दुमका डीसी को दिया है। बताते चले कि सोशल मीडिया एक्स पर पीयूष कुमार ने सीएम से शिकायत करते हुए लिखा है कि प्रतिबंधित लॉटरी के चक्कर में फंसकर दुमका के युवा अपनी मेहनत और समय को गंवा रहे हैं। रातों रात करोड़पति बनने के सपने ने युवाओं को बर्बादी की ओर धकेल दिया है। यह धंधा प्रतिबंधित होने के बावजूद भी धड़ल्ले से फल फूल रहा है। इसके खिलाफ युवाओं को जागरूक करना होगा, उनके भविष्य को बर्बाद करने से बचाना होगा। पीयूष ने दुमका प्रशासन से भी आग्रह किया है कि इस समस्या के निदान के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए ठोस कदम उठाए जाएं। सीएम ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों को चिन्हित करने का निर्देश दुमका डीसी को दिया है। साथ ही दुमका डीसी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। बालिका गृह के सुपरिटेंडेंट पर यौन शोषण का आरोप, 72 वर्षीय आरोपी हिरासत में, मानवाधिकार की टीम से की थी शिकायत। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के सुधना में संचालित बालिका गृह में रहने वाली बच्चियों का यौन शोषण किया गया है। बालिका गृह में 28 बच्चियां रहती हैं। इसमें से 2 बच्चियों ने बालिका गृह के सुपरिटेंडेंट 72 वर्षीय राम प्रताप गुप्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। सुपरिटेंडेंट राम प्रताप को बच्चियां दादाजी कहती थी। मामला सामने आने के बाद शनिवार को पुलिस की टीम घंटों मामले की जांच में जुटी रही। बच्चों के आरोप को पुलिस ने सही पाया। इसके बाद आरोपी सुपरिटेंडेंट और बालिका गृह की एक महिला काउंसलर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि जांच में बच्चियों के यौन शोषण की बात सही साबित हुई है। इसमें काउंसलर की भूमिका सामने आई है। फिलहाल सुपरिटेंडेंट और लेडी काउंसलर पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बंगाल सरकार ने आलू निर्यात पर लगाई रोक, समाधान के लिए अरूप चटर्जी सीएम से करेंगे बात। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा झारखंड सहित अन्य राज्यों में आलू लाने पर रोक लगा दी है। इस दौरान निरसा से माले के नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री से समाधान निकालने की बात कही। अरूप चटर्जी से पश्चिम बंगाल सरकार का निर्णय सही है या गलत के सवाल पर उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा आलू लदे ट्रक को झारखंड सहित अन्य राज्यों में लाने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार 28 नवंबर को पश्चिम बंगाल डिबोडी चेक पोस्ट पर 100 से अधिक आलू लदे ट्रकों को रोक दिया था। इसके बाद सभी ट्रकों को वापस भेज दिया गया है, जिससे झारखंड सहित अन्य राज्यों में आलू की किल्लत के साथ दाम में भी बढ़ोतरी होने की आशंका बनी हुई है। वहीं इस मामले में निरसा से भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से बात करेंगे। आलू व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए समाधान का प्रयास किया जाएगा। हुसैनाबाद में निकाला राजद का विजय जुलूस, विधायक संजय सिंह यादव मंदिर में पूजा तो मजार पर की चादर पोशी। हुसैनाबाद और हैदरनगर में शनिवार को राजद ने विजय जुलूस और आभार यात्रा निकाली। इस यात्रा में हजारों की संख्या में समर्थकों और कार्यकर्ता झंडा बैनर के साथ शामिल हुए। हुसैनाबाद विधानसभा सीट से राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार सिंह यादव ने जीत हासिल की है। विधायक संजय कुमार सिंह यादव पुरंदर
बिघा स्थित आवास से जुलूस के साथ निकले। जुलूस मुख्य मार्ग से होते हुए जेपी चौक, गांधी चौक, अंबेडकर चौक, पटेल चौक और कर्पूरी ठाकुर चौक से गुजरा। सभी चौक पर महापुरुषों की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। वही जपला महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दातानगर स्थित दाता वीर बख्श की मजार पर चादर पोशी की। जुलूस में शामिल समर्थकों ने संजय यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद के नारों को बुलंद कर खूब अबीर गुलाल उड़ाए व पटाखे फोड़े। ईडी कोर्ट ने जेल अधीक्षक से पूछा, कब से जेल में है पूजा सिंघल, मंगलवार तक दी जानकारी। नए कानून के तहत जेल से रिहा करने के लिए निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की ओर से दायर याचिका पर रांची पीएमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक को यह बताने का निर्देश दिया है कि पूजा सिंघल कब से जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि कितनी हुई है। पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा और स्नेहा सिन्हा ने बहस की। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को मंगलवार तक उक्त जानकारी देने का निर्देश दिया है। पूजा सिंघल के अधिवक्ता के मुताबिक नए कानून के अनुसार किसी मामले में लंबे समय से जेल में बंद आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि उक्त मामले में दी जाने वाली सजा की 1/3 है तो उसे बेल दी जा सकती है। कुंटी मनरेगा घोटाला, एसीबी कोर्ट से राम विनोद सिन्हा को 5 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना। रांची सिविल कोर्ट ने कुंटी मनरेगा घोटाला मामले में आरोपी बर्खास्त जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को एक और मामले में दोषी करार दिया है। एसीबी की विशेष कोर्ट ने उसे 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। राम विनोद सिन्हा पर अलग अलग 12 योजनाओं के मद से 88 लाख की अवैध निकासी का आरोप है। राम विनोद सिन्हा के खिलाफ एसीबी ने 17 केस दर्ज किए थे, जिनमें से 3 मामले में कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अन्य 14 केस पीएमएलए की विशेष कोर्ट में ट्रांसफर हैं। राम विनोद पर कुंटी जिला परिषद में पदस्थापित रहते करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उसे एसीबी ने 18 जून 2020 को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। प्रसव के दौरान महिला की मौत, निजी अस्पताल पर कोताही का आरोप। पलामू जिला के हुसैनाबाद में जेपी चौक स्थित छतरपुर रोड के एक निजी नर्सिंग होम में एक महिला का ऑपरेशन किया गया। प्रसव के दौरान चंपरदाग की निवासी 28 वर्षीय महिला संध्या देवी के किए गए ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पलामू के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार के संज्ञान में मामला आया। इसके बाद हुसैनाबाद के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनेश कुमार को नर्सिंग होम से संबंधित मामले की जांच कर सील करने का आदेश शनिवार को दिया गया। डॉक्टर विनेश कुमार के वहां पहुंचने से पहले ही निजी नर्सिंग होम के कथित डॉक्टर अखिलेश पासवान और कर्मचारी फरार हो गए। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विनेश कुमार ने थाना पुलिस के साथ निजी नर्सिंग होम पहुंचकर उसे सील कर दिया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार महिला संध्या देवी को 2 दिन पहले इस नर्सिंग होम में लाया गया था। उसके प्रसव के लिए ऑपरेशन किया गया था। महिला की स्थिति बिगड़ती देख नर्सिंग होम से उसे बाहर ले जाने को कहा गया। एम्बुलेंस के द्वारा रांची ले जाने के क्रम में महिला की मौत हो गई। सीएम हेमंत से मिलने पहुंचे प्रधान सचिव, एडीजी, डीआईजी और एसपी ने की शिष्टाचार मुलाकात। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शनिवार को सीएम हेमंत से मुलाकात करने प्रधान सचिव, एडीजी, डीआईजी और एसपी पहुंचे। बता दें कि शनिवार 30 नवंबर को प्रधान सचिव राहुल पुरवार, एडीजी प्रिया दुबे, एडीजी टी कांडासामी, डीआईजी कार्मिक नौशाद आलम और एसपी रामगढ़ अजय कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की। कोडरमा में अवैध गौवंशीय पशु तस्करी के खिलाफ चला अभियान, 3 गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर वनी बबलू कुमार थाना प्रभारी जयनगर के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा अवैध गौवंशीय पशु तस्करी के विरुद्ध वाहन जांच के क्रम में कोडरमा जयनगर मुख्य मार्ग पर कोडरमा की तरफ से आ रही एक 407 वाहन को ग्राम कठाड़ी पुल के पास रोककर जांच किया गया तो अवैध रूप से मवेशी का परिवहन करते हुए उक्त वाहन से कुल 15 मवेशी बरामद हुए। इनमें 8 गाय, 4 बछड़ा एवं 3 बाछी शामिल हैं। साथ ही पशु की तस्करी को लेकर जा रहे 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। आयुष्मान योजना से इलाज में हो रही परेशानी जल्द होगी दूर, एनएचएम अभियान निदेशक ने की समीक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक अब्बू इमरान शनिवार को धनबाद पहुंचे, जहां सिविल सर्जन कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने
एनएचएम के तहत जिले में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की और सिविल सर्जन को कई तरह के दिशा निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल में लापरवाही को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि आयुष्मान योजना के तहत इलाज की सुविधा में जो परेशानी मरीजों को आ रही है उसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। बोकारो में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित जैप 4 ग्राउंड के समीप शनिवार को सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। इसमें एक की हालत गंभीर है। घायलों का नाम छोटू मुंडा उर्फ बाबूलाल व गोविंद सोरेन है। आनंद फानन में दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोविंद सोरेन की हालत चिंताजनक बताई जाती है। प्रोजेक्ट्स में हो रही देरी, 250 बिल्डरों का रजिस्ट्रेशन होगा रद्द, 7 दिन में रिपोर्ट देने का अल्टीमेटम। झारखंड में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में देरी से फ्लैट खरीदार परेशान हैं। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग और डाल्टनगंज जैसे शहरों में कई बिल्डर समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रहे हैं, जिससे खरीदारों को फ्लैट मिलने में देरी हो रही है। झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी झारेरा को इस संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें मिली है। झारेरा ने ऐसे 250 बिल्डरों की सूची तैयार की है जिन्होंने अपनी तिमाही प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेबसाइट पर अपडेट नहीं की है। इनमें से कई बिल्डर पहले से जुर्माना झेल चुके हैं, जिनके बैंक खाते तक फ्रीज किए गए थे। इसके बावजूद उन्होंने ना तो रिपोर्ट दी और न ही जुर्माना भरा। झारेरा ने अब बिल्डरों को 7 दिन का समय देते हुए नोटिस जारी किया है। जिन पर पहले जुर्माना लगा था उन्हें अंतिम चेतावनी दी गई है। अगर तय समय में जुर्माना और रिपोर्ट जमा नहीं की गई तो संबंधित प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। हार के बावजूद भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने निकाली आभार यात्रा, लोगों को दे रहे हैं धन्यवाद। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता भानु प्रताप शाही को मिली हार के बावजूद उन्होंने क्षेत्र आभार यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के दौरान वह अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंडों में जाकर जनता का आभार जता रहे हैं और हार की समीक्षा भी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता भानु प्रताप शाही का दर्द छलक आया। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान एक दिन भी पलामू सांसद बीडी राम मेरे क्षेत्र में मदद करने नहीं आए, जबकि मैंने उनसे बात की थी और उन्होंने 3 दिन क्षेत्र में घूमने का वादा भी किया था, मगर मुझे नहीं मालूम कि आखिर वह क्यों नहीं आए। भाजपा नेता भानु प्रताप शाही ने अपने खिलाफ बड़ी साजिश का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सारी ताकतें, जिसमें प्रशासन भी शामिल हैं, सबने मिलकर मुझे हराया है। मैं हारा जरूर हूं, लेकिन हौसला अभी भी वही है। वही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी ठीक से काम नहीं करने का आरोप लगाया। भानु प्रताप शाही ने कहा है कि चुनाव से एक दिन पहले मैया सम्मान की किस्त क्यों दी गई, उस पर भी मेरी आपत्ति है, क्योंकि यह तो रिश्वत की तरह हो गया है। झारखंड चैम्बर ने रेल मंत्रालय से की हावड़ा मुंबई दुरंतो का ठहराव राउरकेला में करने की मांग। रांची स्टेशन पर पुलियों की कमी पर भी जताई चिंता। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की रेलवे उप समिति की बैठक शनिवार को चैम्बर भवन में संपन्न हुई। हावड़ा मुंबई दुरंतो और हावड़ा पुणे दुरंतो का ठहराव राउरकेला में करने की आवश्यकता बताते हुए कहा गया है कि रेल मंत्रालय को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। रेलवे उप समिति के चेयरमैन संजय अखौरी ने कहा है कि दोनों ही दुरंतो ट्रेन समय समय पर कम यात्री भार से परिचालित हो रही है। इनका ठहराव राउरकेला में होने से भारतीय रेल की आय में वृद्धि संभव है। इन ट्रेनों का ठहराव राउरकेला में होने से झारखंड के साथ ही ओडिशा के यात्रियों को भी इन ट्रेनों से मुंबई और पुणे आवागमन करने में सुविधा होगी।